नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं 3 प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। पहला वो लोग जो अभी-अभी मैनेजमेंट ग्रेजुएट हुए और कैंपस प्लेसमेंट में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरे वो जिन्होंने एज़ अ फ्रेशर अभी-अभी अपना जॉब करियर चालू किया है और तीसरे वो जिन्होंने अपना स्टार्टअप चालू किया है। इन तीनों को ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को फेस करना, जिसे हम नॉर्मली लीड क्वालिफिकेशन के नाम से जानते हैं। वैसे तो आपको इसके वीडियोस काफ़ी मिल जाएँगे जो आपको लीड क्वालीफाई करने की मेथड्स के बारे में बहुत बताएँगे। लेकिन रियल लाइफ़ में उसका एक्सपीरियंस कैसे होता है और कैसे आपको उसे यूज़ करना है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये तीनों लोगों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। पहला वो जो कैंपस प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं और एक क्लाइंट एंगेजमेंट रोल के लिए अप्लाई करने वाले हैं, या तो मार्केटिंग या सेल्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि आप अपनी लीड को कैसे क्वालीफाई करेंगे? दूसरे वो जिन्होंने अपना जॉब अभी चालू किया है और क्लाइंट एंगेजमेंट रोल में है या फिर प्री सेल्स रोल में भी हैं और आप क्लाइंट के साथ रेगुलर इंटरेक्शन करते हैं, तो आपको भी अक्सर इस बात का सवाल आपके मैनेजर्स पूछते होंगे कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर दैट दिस कस्टमर विल क्लोज अ डील विथ यू एंड व्हाई। और तीसरा वो लोग जो स्टार्टअप चालू कर चुके हैं और वो अभी अभी न्यू कस्टमर्स को देख रहे हैं या फिर एग्जिस्टिंग फनल में अपने कस्टमर्स के साथ एंगेज्ड हैं, उन्हें भी लीड क्वालीफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये लीड क्वालीफाई करना एक कंपनी के लिए, एक स्टार्टअप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे आपके पूरे सेल्स प्रोजेक्शन डिपेंड करते हैं। चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं। वैसे तो यहाँ पे एक मेथड मानी जाती है जिसे हम बेंट बोलते हैं, बेंट क्वालिफिकेशन। लेकिन उसके बारे में हम ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज में नहीं फंसेंगे। बेंट शब्द याद करना आसान होता है, इसलिए आप उसे समझ जाइए। BANT। B स्टैंड फॉर बजट, N स्टैंड फॉर नीड, A स्टैंड फॉर अथॉरिटी एंड T स्टैंड फॉर टाइमलाइन। अब इसको हम प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से रखते हैं। सबसे पहला जो फार मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे बोलते हैं बजट। ये सवाल आप किसी भी कस्टमर से डायरेक्ट पूछेंगे तो वो सवाल इसका जवाब आपको कभी नहीं मिलेगा। यदि आप कस्टमर से पूछेंगे कि सर आपका बजट क्या है, तो इस सवाल का जवाब आपको कभी नहीं मिलने वाला। इसके लिए एक ट्रिक होती है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि उसकी नीड क्या है। इसलिए बी पे हम वापस आएंगे बाद में। तो जब भी आप किसी मीटिंग में जाते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका जो अक्सर हम मिस कर जाते हैं, वो होता है इंट्रोडक्शन। जब भी क्लाइंट के साथ आप जाएं और अपना इंट्रो दें और पूरा इंट्रो दें कि आप किस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, आप किस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपका रोल क्या है। उसके बाद एक्सपेक्ट करें एक पॉज लेके कि कस्टमर भी अपना इंट्रो दे। यदि वो इंट्रो नहीं दे रहे हैं तो आपको पहले से कस्टमर के बारे में लिंक्डइन पे चेक करके जाना चाहिए और उसी में से किसी एक पॉइंट को पकड़ लीजिए। जैसे कि सर मैंने आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल पे देखा है कि आप डिजिटलाइजेशन के प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं, तो क्या मैं जान सकता हूं कि अभी आज की डेट में कौन कौन सी प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है या फिर कौन से प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं। आप जब इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं तो अल्टीमेटली आपका रिजल्ट जो आता है, कस्टमर एंड अप गिविंग यू ऑल अबाउट हिज प्रोफाइल, क्योंकि लोगों को अपने बारे में बात करना काफी अच्छा लगता है। इससे आपको आगे जाके हेल्प होती है अथॉरिटी आइडेंटिफाई करने के लिए। आपको पता चलता है कि आप उस बंदे से बात कर रहे हैं जिसके पास अथॉरिटी है इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की, इस प्रोजेक्ट के बारे में डिसीजन लेने की। एक और नॉर्मल क्वेश्चन जब भी मीटिंग स्टार्ट होती है जरूर पूछिए कि मीटिंग में हम और लोगों को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी साइड से। यदि हाँ तो वो किस डिवीजन के हैं, क्या वो आईटी डिवीजन के हैं या फिर प्रोक्योरमेंट डिवीजन के हैं। ये जनरल क्वेश्चन ही है, लेकिन इससे आपको एक हिंट मिलती है कि वो बंदा, वो ऑडियंस जो है आपकी, वो कितना अथॉरिटेटिव है, क्या वो डिसीजन खुद ले सकता है। यदि वो बोलता है नहीं आईटी टीम के लोग भी इन्वॉल्व होंगे या प्रोक्योरमेंट टीम के लोग भी इन्वॉल्व होंगे मीटिंग में, तो ये आपके लिए एक इंडिकेशन है कि वो डिसीजन खुद नहीं ले सकता है। इसलिए आपको अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको ये पता चलता है कि आप जिसको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं क्या वो सही पर्सन है कि नहीं। जब आपको ये पता चल जाता है और वो आपका कॉन्टेक्ट पर्सन सही है, मतलब आपका नेक्स्ट स्टेप होता है नीड। जब आप प्रेजेंटेशन देना चालू करते हैं तो आप डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछेंगे
कि सर आपका नीड क्या है या व्हाट काइंड ऑफ सॉल्यूशन यू आर लुकिंग फॉर, तो हो सकता है कि उसका रिप्लाई काफी स्टैंडर्ड हो। लेकिन जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, फॉर द एग्जाम्पल आप किसी प्रोडक्ट का डेमो भी दे रहे हैं, तो बीच बीच में जो भी आपके डेमो के फीचर्स हैं, जैसे कि कस्टमर के लिए कितना यूजर फ्रेंडली है आपका प्रोडक्ट, या फिर आपका प्रोडक्ट का कितना अप टाइम है, इस प्रोडक्ट में कितने अच्छे से लोगों को सपोर्ट दिया जाता है, जब उस तरह के फीचर के बारे में आप डिस्प्ले कर रहे हैं या प्रेजेंटेशन में उस टॉपिक पे हो, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की कोशिश करें कस्टमर से। फॉर द एग्जाम्पल, एक मीटिंग के लिए मैं गया और मैंने वहां पे बताया कि ये प्रोडक्ट कितना सिक्योर है। मैंने अपने फीचर्स के बारे में बताया और बाय द एंड ऑफ दैट टॉपिक मैंने उनसे पूछा, सर आपके यहाँ सिक्योरिटी है, क्या कंप्लायंस है? जब उसने उस चीज के बारे में बात करना चालू किया तो मुझे एक काफी डिटेल्ड आंसर मिला। तो इसी तरह आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछते जाने हैं, और जब आप इस तरह क्वेश्चन पूछते जाते हैं तो आपकी जो नीड है, जो कि शुरुआत में यदि आप पूछते तो काफी स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स मिलता, आपको प्रेजेंटेशन खत्म होते होते काफी डिटेल्ड रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि आपको इस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी जब आप अपने ऑफिस वापस जाएंगे और आपके प्री सेल्स की टीम, आपकी डिलीवरी की टीम, आपके मैनेजर्स आपसे सवाल पूछेंगे। जब ये सवाल पूछेंगे तब उनके जो क्वेश्चंस आएंगे तो आपके पास उनका रिस्पॉन्स ऑलरेडी रहेगा। इसलिए, और यदि आपको आप ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां पे आपको प्रोडक्ट का डॉक्यूमेंट, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट का डॉक्यूमेंट बनाना होता है, तो आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन काफी हेल्पफुल होगी। जब आपके पास नीड पता चल जाती है और आपको ये भी पता चल गया कि अथॉरिटी सही है, ये प्रोडक्ट खरीदने की अथॉरिटी है, या फिर इस प्रोडक्ट की नीड को आइडेंटिफाई करने की तो एटलीस्ट अथॉरिटी है ही। हो सकता है वो डिसीजन ना ले पा रहा हो, लेकिन वो एक काफी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर है जो कि आपके प्रोडक्ट को अपने प्रोक्योरमेंट टीम या अपने मैनेजमेंट टीम तक लेके जा सकता है। तो ऐसे लोगों को काफी कन्विंस करके रखना पड़ता है शुरुआत से, क्योंकि वो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर है, वो आपके लिए एक लॉयर बन सकता है उस कंपनी में इंटरनल मीटिंग्स में। जब ये सब हो जाता है तो आपको एक को पता होना चाहिए, हालांकि इसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट का थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। जब आपको नीड आइडेंटिफाई हो जाती है तो आपके दिमाग में एक हल्का सा टाइमलाइन सेट हो जाना चाहिए कि यार इस तरह का प्रोजेक्ट करने के लिए मुझे कम से कम 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने लगेंगे, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, उसको 100% डिलीवर करने में एक टाइम लगता है। ओके, तो आपको ये टाइमलाइन आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए। जब इस तरह का आता है तो ये क्वेश्चन आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ सकते हैं अपने कस्टमर से कि सर ये प्रोडक्ट या सर्विसेज को आप कब तक स्टार्ट करना चाहते हैं। यदि ये बोलता है कि मुझे 2 दिन में या 4 महीने में, यदि हार्डवेयर है आपका तो इसकी प्रोडक्ट की डिलीवरी मुझे चाहिए है, यदि आपका सॉफ्टवेयर है तो 3 महीने, 4 महीने, या फिर कोई कस्टम सॉल्यूशन है जिसको आप उसकी पर्टिकुलर नीड के लिए आपको बनाना है, तो आपको उस तरह से टाइमलाइन उससे पूछना चाहिए। इससे कस्टमर को भी कॉन्फिडेंस आता है कि यस, आपको पता है कि इस तरह की रिक्वायरमेंट को डिलीवर करने में कितना टाइम लग सकता है। और दूसरा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपनी सारी लीड्स को देखेंगे और आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर कस्टमर जिसके लिए प्रोजेक्ट प्रायोरिटी में है, वो 2 महीने, 3 महीने में इसको फाइनल करने वाला है, तो इस तरह की प्रोजेक्ट्स को आप प्रायोरिटी मिलेंगे। आपको जो भी डिस्कशन करने हैं इंटरनली अपनी प्री सेल्स या अपनी डिलीवरी टीम के साथ में, तो आप इस तरह के प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटी देंगे। आखिरी में आता है बजट। अब आपको ये पता चल गया है कि उसकी नीड क्या है, आपको ये भी पता चल गया है कि वो कब तक इस प्रोजेक्ट को फाइनल करने वाला है। उस कंडीशन में आप उनसे एक सवाल पूछ तो सकते हैं, लेकिन शायद उसका रिस्पॉन्स ना मिले। वो अक्सर ये बोल देते हैं कि बजट हमारा है, डोंट वरी, लेकिन वो आपके सवाल का जवाब नहीं है। आपके सवाल का जवाब है एग्जैक्ट फिगर। तो प्रेजेंटेशन खत्म होते होते जब आपको नीड पता चल जाती है और उसकी प्रायोरिटी भी पता चल जाती है कि कब तक ये फाइनल होने वाला है, तो आपके दिमाग में एक फिगर आ जाना चाहिए कि इस तरह के प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के लिए कम से कम 50 लाख, 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा। उस कंडीशन में जब आप सवाल पूछते हैं कस्टमर से कि सर आपका बजट क्या है, तो बोलता है कि हाँ, बजट हमारा है, सो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन आपको तुरंत एक फिगर उसकी तरफ दे देना चाहिए, जैसे कि सर इस तरह के इन्वेस्टमेंट को मैंने टिपिकली लगभग लगभग 2 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट होते देखा है। और फिर इस सवाल का जवाब उसके एक्सप्रेशन आपको देंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सवाल आप तभी पूछें जब आप उसके साथ या तो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे हो या फिर फेस टू फेस है। आपको उनका फेस
देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यदि आप उनके सामने नहीं हैं, तो इस सवाल को पूछने का कुछ मतलब नहीं है। उसका फेस आपको सब कुछ बता देगा। और हाँ, यदि यही सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, आप किसी कंपनी में हैं जो कि वेंडर मैनेजमेंट में है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी वेंडर आपसे मिलने आया है या फिर आपने किसी का टाइम बुक किया है प्रेजेंटेशन के लिए, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, तो इन सवालों का जवाब आपको उन्हें देना चाहिए। क्योंकि इन सवालों पे किसी एक सेल्समैन की नौकरी डिपेंड करती है, किसी एक स्टार्टअप का इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। सो प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल। इस तरह के सवालों का जवाब आपको श्योर देना चाहिए, और ये आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि इतनी अच्छी क्लैरिटी के साथ जब कोई अपनी बैकएंड टीम के पास जाता है, डिलीवरी टीम के पास जाता है, तो वो आपको उतनी ही अच्छी, उतनी ही क्वालिटी सर्विस डिलीवरी दे सकता है, क्योंकि उसे आपकी रिक्वायरमेंट काफी डिटेल में पता है और वो उसी तरीके से अपनी टीम को एंगेज कर सकता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। हालांकि इस तरह की प्रोसेस के लिए आपको काफी वीडियोस मिल सकते हैं, लेकिन मैं जो चीज आपको बता रहा हूं, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे है। सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट होता है जब आपको पता है कि कस्टमर का बजट है, कस्टमर का अथॉरिटी भी है, आपको टाइमलाइन भी पता है और उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी नीड आपको डिटेल में पता चल गई है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ये प्रोडक्ट आप डिलीवर कर सकते हैं। इज इट एड्रेसेबल? बेंट के बाद में एक ए जुड़ जाता है। सो कई थ्योरी में आपको बेंटा मिलेगा, BANTA। ए इज होता है कि आप उसे एड्रेस कर सकते हैं क्या, क्योंकि हो सकता है कि कस्टमर के पास काफी बजट भी है और वो आपको प्रोजेक्ट देने के लिए रेडी भी है, लेकिन क्या आप उसको डिलीवर कर सकते हैं? यदि ये आप डिलीवर नहीं कर सकते हैं, तो ये सवाल आपको अपनी डिलीवरी टीम से पूछना पड़ेगा कि इस तरह का प्रोजेक्ट है, उसको हम कैसे मैनेज करें, या हम अपने प्रोडक्ट में एनहांसमेंट में ले सकते हैं क्या, या फिर हम इससे किसी और पार्टनर के साथ कोलैबोरेट करके डिलीवर कर सकते हैं क्या। कस्टमर को हाथ से नहीं जाने देना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एड्रेसेबल है, और यदि एड्रेसेबल नहीं है तो इसके पीछे हम किस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो ये तीनों लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइडियली लोग कस्टमर डेमोग्राफी को ही लीड क्वालिफिकेशन समझ लेते हैं। फॉर द एग्जांपल, यदि आपको लगता है कि आपका कस्टमर जो है वो इस एज ब्रैकेट का है, कस्टमर का इतना क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कस्टमर इस कंपनी में होना चाहिए, कस्टमर का ये डेजिग्नेशन होना चाहिए, आप इसको ही एक क्वालिफिकेशन समझ लेते हैं। लेकिन जब आप उस कस्टमर के पास जाते हैं तो आपको ये सारी डिटेल्स लेना बहुत जरूरी है। दूसरा, यदि आप किसी कंपनी में मैनेजर हैं और सेल्स टीम को लीड कर रहे हैं, या फिर किसी स्टार्टअप के फाउंडर हैं और कुछ सेल्स टीम को आप भी लीड कर रहे हैं, तो जब आप उनसे सवाल पूछें तो प्लीज इन 5 पैरामीटर पे ही सवाल पूछें, क्योंकि हम कई बार एक ह्यूमन फैक्टर बीच में ले आते हैं और उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछने लग जाते हैं जिनका इन चीजों से कुछ लेना देना ही नहीं है। सो प्लीज आप इन 5 सवाल से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछें, अपने सेल्स टीम को क्वालिफाई करने में हेल्प करें। दूसरा, जब भी कोई मैनेजर सेकंड लेवल मीटिंग में या थर्ड लेवल मीटिंग में वापस से मिलने जाता है, तो इस बार मैनेजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जीक्यूटिव ने ऑलरेडी 1 मीटिंग 2 मीटिंग कर ली है, इसने पांचों पैरामीटर पे इस लीड को क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस लीड को वापस से क्वालिफाई करें इन सेकंड और थर्ड मीटिंग। यदि आप एक डिलीवरी टीम है और आप भी मीटिंग में जा रहे हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एटलीस्ट आप इन क्वेश्चन को पूछने की कोशिश करें और इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे जैसे लीड का टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे एक कस्टमर की स्टेज बढ़ती है, फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग, तो कई बार ये इंफॉर्मेशन काफी रिफाइंड होने लगती है, तो हमें उस रिफाइंड इंफॉर्मेशन की भी जरूरत होती है। और यदि आप किसी इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यदि आप किसी प्लेसमेंट के लिए बैठ रहे हैं, तो यदि आप उस प्लेसमेंट ऑफिसर के लिए, इंटरव्यूअर के लिए इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे, आई एम श्योर ही वुड बी कन्विंस्ड दैट यू आर रेडी टू एंगेज विथ योर कस्टमर। इस टॉपिक पे यदि आपका कोई भी सवाल है, प्लीज कमेंट में डालिए, मैं उसका पर्सनली आपको रिस्पॉन्स करूंगा। यदि आपका सवाल काफी कॉमन है, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो थैंक्स लॉट, विल कनेक्ट अगेन। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आई विल ट्राई टू सॉर्ट आउट। थैंक्स लॉट।